नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत आप लोगों का अमृत बिजनेस स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज का मैथ का टॉपिक है एक त्रिभुज, उसके प्रकार एवं विशेषताएं। यानी हम लोग बिल्कुल त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उनकी विशेषताएं को समझेंगे और साथ ही साथ त्रिभुज कहते किसको हैं, भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और उनके सारे फार्मूला को भी हम यहाँ देखेंगे। उनसे संबंधित जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको भी यहाँ चर्चा करेंगे। क्योंकि बेसिक ना जानकारी होने के कारण हम लोग को बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है प्रश्न बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं त्रिभुज के बारे में आपको बता दूं, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज विथ डिफिनेशन के साथ चलेंगे। आखिर त्रिभुज कहते किसको हैं? तो तीन बिंदुओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जो नोट करना चाहेंगे डिफिनेशन को नोट कर सकते हैं। तीन बिंदुओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कहीं पर भी तीन बिंदु ले लेंगे, तीन सरेख बिंदु, कोई जरूरी नहीं है कि तीन बिंदु अपने मन से एक ही जगह लेंगे। तो तीन बिंदुओं से घिरे आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज में मान लीजिए कि तीन बिंदु से त्रिभुज को बना ली, घिरे हुए बिंदु को। त्रिभुज में तीन साइड्स होते हैं, तीन भुजा होते हैं। अब भुजा कौन कौन है तो देख लेते हैं। इस त्रिभुज में भुजा कौन कौन हो गया? ए बी, बी सी और ए सी। त्रिभुज में तीन भुजा हो गए, ठीक है। इसमें तीन एंगल होते हैं, यानी तीन कोण होते हैं। कौन कौन? तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, ठीक है। और जस्ट उसी प्रकार से त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, जिसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा? तो ए, बी और सी, ठीक है। ए आपको तीन भुजा हो गए, ए आपको तीन एंगल हो गया और यह जो है आपको तीन शीर्ष हो गए, ठीक है। तो यह त्रिभुज की विशेषता है, ठीक है। और क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज से इतनी सारी फैक्ट को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले त्रिभुज कहते किसको हैं? तो तीन सरेख बिंदुओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्षलंब यानी तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक जानकारी से हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिकली देख रहे हैं, ठीक है। यह त्रिभुज का विशेषताएं होंगे। अब आखिर होता क्या है कि त्रिभुज के प्रकार, उसके प्रकार, ठीक है। अगर जनरली हम लोग त्रिभुज के प्रकार को देखेंगे तो दो प्रकार से होता है त्रिभुज। एक आपको भुजा के आधार पर और एक आपको कोण के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को कोण के आधार पर देखते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यानी हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? किसके आधार पर? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपको सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। याद रखिएगा, त्रिभुज को हम लोग इंडिकेट इस तरह से भी करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ना लिख के हम लोग उसका सिंबल को भी लिख सकते हैं। न्यून कोण त्रिभुज
दूसरा आपको क्या होता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, सिंबल से निकट कर सकते हैं। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहा जाता है। समकोण का आप लोग जानते भी होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और अधिक कोण के ऑप्टिक एंगल, ठीक है। अब यह तीनों त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर नहीं, सॉरी, कोण के आधार पर होते हैं। अब इसी विशेषताओं को देखेंगे या इसका डिफिनेशन को देखेंगे क्या करके। सबसे पहले न्यून कोण के बारे में हम देखेंगे। तो वैसा त्रिभुज, ठीक है, जिनका तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी वह त्रिभुज जिसके सारे कोण, अब त्रिभुज में सारे कहने का मतलब त्रिभुज में 3 कोण, ठीक है। तो वैसा त्रिभुज जिसके सारे कोण यानी तीनों कोण न्यून कोण हो, ठीक है, यानी न्यून कोण कहे तो उनका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो अर्थात 90 डिग्री से कम हो, उस कोण को, वैसे त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, समझे। अर्थात कहने का मतलब है कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण का मान जो है 90 डिग्री से कम होगा, वैसे त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल विथ फिगर के साथ देख लीजिए। ठीक है, अब चूंकि यह फ्री हैंड से फिगर पर आ रहा है तो थोड़ा फिगर आपको डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे बिल्कुल यह त्रिभुज न्यून कोण है। तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। यानी तीनों कोण बराबर कहने का मतलब कि 90 डिग्री से तीनों कम है, यानी 60 डिग्री इसको मानिए, 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तब ना तीनों 180 डिग्री होगा, चूँकि तीनों त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। जैसे देखिए कोण इसमें ए, कोण बी और कोण सी, तो कितना कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि प्रत्येक कोण इक्वल है, यानी कहने का मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो वैसे त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और यह त्रिभुज आखिर हो गया क्या, तो एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल है। जब हम लोग भुजा के आधार पर चलेंगे तो उसमें इसका फिर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा आता है समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एग्जांपल देख लीजिए और विथ डिफिनेशन के साथ। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण कहे तो 90 डिग्री का हो, वैसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और कोण B इक्वल टू, यानी एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में आ गए तो समकोण त्रिभुज का आपने अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 B/2 H, ठीक है। एरिया अगर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 B गुना H, यानी आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। इसको हम लोग B मानते हैं, यह आपको H हो गया, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का 1/2 B गुना H। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेनस, ठीक है, जिसको हम लोग H से इंडिकेट करते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। चूँकि यहाँ पर हम H ऊंचाई को क्लिक किए हैं, इसलिए यहाँ पर H किए हैं, ठीक है। सामने वाले भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और उसका नीचे यानी इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, एंगल पे। एंगल के नीचे वाला आपको लंब हो जाएगा और बाकी जो बच जाएगा बेस होगा। तो मान लीजिए कि हम एंगल यहाँ पर ही मान लेते हैं
इसलिए यह जो है आपको क्या होगा, लंब हो गया और ये आधार हो गया। डीपली नहीं चलेंगे क्योंकि हम लोग इसमें बिल्कुल बेसिक चलना है। तो क्या बता रहे थे, समकोण त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री का हो, वैसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग टॉपिक वाइज आगे शुरू करेंगे उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री में ये समकोण त्रिभुज के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में देख लीजिए, थोड़ा साफ कर देता हूं। अधिक कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। कहने का मतलब कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 120 डिग्री से कम हो, वैसे त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसका फिगर देखिए, मान लो यह 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 120 से कम, वैसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको एंगल B = 120 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, यह जो आपको हो गया भुजा के आधार पर कोण के आधार पर 3 टाइप्स हो गए, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ठीक है, अब हम लोग आएंगे भुजा के आधार पर। यहां कोण के आधार पर केवल भुजा कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है, यानी भुजा के आधार पर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। कौन कौन होते हैं भुजा के आधार पर? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, यह त्रिभुज का एंगल सिंबल है समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज हुए और भुजा के भी आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग हेटेरोजीनियस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब तीनों को एक एक करके हम लोग इसका डिफिनेशन विथ फिगर विथ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज के बारे में बताते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बिल्कुल बराबर हो। कहने का मतलब है कि इनका 3 साइड जो त्रिभुज का जो 3 भुजा होते हैं आपस में इक्वल होगा, यानी 3 भुजा जो त्रिभुज के होंगे बिल्कुल बराबर होंगे। ऐसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए फिगर। मान लीजिए कि ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। आपको उस जब कोण के आधार पर बता रहे थे तो न्यून कोण का एग्जांपल हमने समबाहु त्रिभुज का बताया था। चूंकि तीनों भुजा आपस में बराबर हैं तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। यह समबाहु त्रिभुज का विशेषता है।
अब किया तो तीनों भुज जब कोण बराबर होंगे तो तीनों कितना होंगे 60 डिग्री, इसलिए कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसकी विशेषता क्या क्या होगा, एंगल भुजा ए बी बराबर BC बराबर AC, ठीक है। भुजा आपस में बराबर हो गए, कोण एंगल A इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ठीक है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। याद रखिएगा बिल्कुल नोट के रूप में। फिर से एक बार डिफिनेशन, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुज आपस में बराबर है उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जब समबाहु त्रिभुज के तीनों भुज आपस में बराबर हो गए तो तीनों कोण भी आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। और जब तीनों कोण बराबर हो गए तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, इसलिए हम लोग भुजा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC कर दिए। और भुजा जब तीनों बराबर हो गया तो तीनों एंगल भी बराबर हो गए, और जब तीनों एंगल बराबर हो गया तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर। अब यहाँ से इसका हम लोग त्रिभुज, चूंकि समबाहु त्रिभुज से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसका जो क्षेत्रफल होता है एरिया उसको देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का अगर एरिया निकालेंगे यानी क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, ठीक है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब जो प्रश्न दिया रहेगा उस पर बिल्कुल पुट करके आप इसको निकाल सकते हैं। जब इस समय जब हम लोग टॉपिक चलेंगे उसमें बिल्कुल डिप्लिक चलेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि बेसिक हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो बेसिक राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन नाम में ही, अच्छा एक चीज मैंने बताना भूल गया कि समबाहु त्रिभुज है, नाम में ही काम छिपा हुआ है। एक्चुअली कहने का मतलब है जब आपको डेफिनेशन ना याद रहे तो नाम को अगर सही तरीका से देखोगे तो डेफिनेशन पता चल जाएगा। क्या चीज़ है देख लीजिए। समबाहु, सम मतलब होता है बराबर यानी इक्वल, बाहु मतलब होता है भुजा, ठीक है। तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो। उसी प्रकार से विषमबाहु, समद्विबाहु यानी समद्विबाहु, इसमें क्या होगा तो सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। इन ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, और जब दो भुजा आपस में बराबर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक डिफरेंट होगा, क्योंकि त्रिभुज का तीन भुजा होते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है, वैसे त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। फिगर देख लीजिए। ठीक है, दो भुजा आपस में बिल्कुल इक्वल है। इसका क्या होगा, भुजा कौन कौन इक्वल हो गया, AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुज आपस में बराबर है उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग हेट्रोजीनियस ट्रायंगल कहते हैं। अब वह इसका डेफिनेशन देखते हैं, और इसका नाम में भी इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। विषमबाहु, विषम मतलब बिल्कुल डिफरेंट, ऑड, ठीक है, बहु मतलब भुजा, यानी वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में इक्वल ना हो, यानी एक भी भुजा आपस में इक्वल ना हो, उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। एक भी भुजा ना कहने का मतलब तीन भुजा, ठीक है, तो तीनों भुजा आपस में इक्वल नहीं होंगे, उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका भी फिगर देख लीजिए।
मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ए है 2 और 3, कहने का मतलब एक भी जो भुजा है आपस में बराबर नहीं है, यानी इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, भुजा ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो, वैसे त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार हमने त्रिभुज का डिफिनेशन देखा, उसके प्रकार देखे और उसकी विशेषताओं को देखें। फिर से मैं एक बार इस पर संक्षिप्त में रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था कि 3 सरेख बिंदुओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, 3 बिंदुओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्षलंब होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद हमने चला था कि कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण नहीं, तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी तीनों कोण का मान जो है 90 डिग्री से कम है, उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज देखे थे। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहे थे। और अधिक कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 120 से कम, वैसे त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहे थे। ठीक है, समकोण का ट्रायंगल के बारे में उसका हम लोग विशेषता भी बताए थे, उसका एरिया निकालने का तरीका सिखाए थे। उसके बाद हमने भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो, और जब तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण भी बराबर होगा, और जब तीनों कोण बराबर होगा तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। उसी प्रकार से दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, इन वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर होगा। ठीक है, और तीसरा बताया हमने विषमबाहु त्रिभुज, जिसका एक भी भुजा आपस में बराबर ना होगा, वैसे त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यह बिल्कुल बेसिक है, चूँकि बेसिक हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं आपको एग्जाम में बेसिक से इस बहुत सारे सवाल दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा। ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो इसमें हम लोग उससे संबंधित प्रश्नों को भी लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार यह टॉपिक समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को बीच में शेयर कर देंगे, और बिल्कुल लाइक करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि लाइक बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। लाइक में कंजूसी नहीं करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।